अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस अभी अभी लिख करके रख लिया है ताकि समय कुछ बचाया जा सके। प्रश्नवाचक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यस या नो टाइप का, अभी दूसरा वाला मेंशन नहीं किया गया। अभी हम इसको दूसरा वाला भी बताने वाले हैं, दूसरा होता है डब्ल्यू एस टाइप का। ठीक है, एक हो गया यस या नो टाइप का, दूसरा होता है डब्ल्यू एस टाइप। अभी हम लिखेंगे जब वाक्य शुरू में डब्ल्यू एच वर्ड अर्थात क्या आ जाए, शुरू में अगर क्या आ जाता है तो ऐसे इसे यस या नो टाइप कहते हैं, क्योंकि इसका आंसर यस या नो में दिया जाता है। जैसे क्या आपने खाना खाया, यस, अगर नहीं खाया तो नो। क्या आपने नहाया, यस हमने नहाया, यानी यस या नो में दिया जा सकता है। आपने क्यों नहाया तो आप नहीं कह सकते यस, इसलिए हम दो टाइप की डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ऐसे वाक्यों में डब्ल्यू एच वर्ड की मीनिंग नहीं बनती, अर्थात क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं बनाना कभी भी। अभी हम बताएंगे बनाने का नियम तो क्या बनाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे नंबर में। दूसरा टाइप क्या होता है, डब्ल्यू एच टाइप। क्या होता है बच्चों, डब्ल्यू एच टाइप। हम अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, फिश टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, तो टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप्स ऑफ यस या नो टाइप्स एंड सेकंड टाइप्स डब्ल्यू एस टाइप्स। ठीक है, तो डब्ल्यू एस टाइप से क्या है, डब्ल्यू एस टाइप्स में ऐसे वाक्यों में ऐसे वाक्य जिनके बीच में डब्ल्यू एच वर्ड अभी अभी हमने बताया है क्या है, व्हाट, अर्थात क्यों, क्या आ जाए, क्यों, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, डॉट 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 और भी वर्ड हैं, अगर बीच में आ जाते हैं तो डब्ल्यू एस टाइप कहलाता है। ठीक है, ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, डब्ल्यू एस टाइप कहलाते हैं। अच्छा बच्चों, डब्ल्यू एस टाइप कहलाते हैं तो क्या डब्ल्यू एस वर्ड की मीनिंग बनेगी, इसका आंसर यस या नो में नहीं दिया जा सकता। और इसमें सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड की मीनिंग बनाते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड की क्या बनाते हैं, मीनिंग बनाते हैं बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से इसका हिस्ट्री रहा, दो टाइप के आपने इंट्रोगेटिव जाना। अभी हम इसके पढ़ने वाले हैं बनाने के नियम। ठीक है, सबसे पहले हम यस या नो टाइप को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद फिनिश करेंगे डब्ल्यू एस टाइप को। इस प्रकार से जब जा करके हमारा इंट्रोगेटिव कंप्लीट होगा, यानी दो पार्ट में कंप्लीट होने वाला। इसी वीडियो में हम अभी पढ़ते हैं यस या नो टाइप को। ठीक है, इतना आप लोग नोट करें। अब देखिए यस या नो टाइप क्या डाल देते हैं, यस या नो टाइप, यहाँ से हमारा ये रूल था बेसिक। अच्छा, यस या नो टाइप, यस या नो टाइप डालते हैं। यस या नो टाइप बनाने का नियम क्या है, कैसे बनाएंगे, बनाने का नियम यानी मेक ऑफ रूल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जानते हैं आप, हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब अर्थात डू या डज। ठीक है, ब्रैकेट में हम दर्शाए दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे। हेल्पिंग वर्ब किसको कहते हैं, डू या डज को। तो फिर इसके बाद सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी जो हेल्पिंग वर्ब बाद में लगाते थे नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद, देख करके किसके अनुसार लगाना है, सब्जेक्ट के अनुसार ही लगाना है। यानी सब्जेक्ट तय करेगा कि डू लगेगा कि डज, ये नहीं कि आगे लग रहा है तो अपने मन से लगा देंगे। हमेशा तय कौन करता है हेल्पिंग वर्ब के लिए, सब्जेक्ट तय करता है। सब्जेक्ट के बिना पूछे एंट्री नहीं करता ये वाक्य में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया डू या डज और प्लस सब्जेक्ट। फिर क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यस या यस नहीं लगाना, और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क जरूर, क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया पूरा वाक्य गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए क्या वह किताब पढ़ता है, हाँ पढ़ता है, नहीं पढ़ता तो नहीं पढ़ता, नहीं। क्या वो किताब पढ़ता है, हाँ। यस में दिया जा सकता है ना आंसर, यस माने हाँ, नो माने नहीं।
दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। तो ये इसका क्या ट्रांसलेशन बनेगा बच्चों? ट्रांसलेशन इसका ये बनेगा, वह है, सबसे पहले सब्जेक्ट देखो, इसको छोड़ दीजिए। वह किताब पढ़ता है, आप जानते हैं करता कौन है? वह। कौन पढ़ता है? वह के लिए ही के साथ क्या लगाते थे? डज लगाते थे, याद होगा आप लोगों को, डज। फिर ये देखिए बनाने का नियम, हेल्पिंग वर्ड डू या डज। फिर सब्जेक्ट क्या है? ही। बनाने के नियम के अनुसार चलना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड का रीड ही होगा। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? बुक, रीड बुक या द बुक लगा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ट्रांसलेशन करते हैं। अच्छा, एक और देख लेते हैं इसका ट्रांसलेशन में। देखिए एक और देख लेते हैं, क्या मैं पत्र पढ़ता हूँ? क्या मैं पत्र पढ़ता हूँ? तो आप सोचते होंगे हाय कि अंग्रेजी तो ईजेमार बनाए ही नहीं, तो याद रखिएगा इसमें ईजेमार का प्रयोग नहीं करना है। हम बताने वाले हैं कि ईजेमार का प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। क्या मैं पत्र पढ़ता हूँ, तो आई के साथ क्या होगा? डू आई रीड, डू आई रीड अ लेटर, डू आई रीड अ लेटर, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया पूरा, ए लेटर, ठीक है। इस प्रकार से अभी और एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जब तक इसको नोट करी, ठीक। देखिए बच्चों, हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 एग्जाम्पल देख चुके थे। देखिए तीसरा भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो भी सेंटेंस क्लियर होगा तो एग्जाम्पल के थ्रू होता है बच्चों। जो भी मीनिंग याद होंगी आपको एग्जाम्पल के थ्रू याद होंगी, अदरवाइज आप नियम बस पढ़ के कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक आप प्रैक्टिकली उसको बना नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ बनाते रहिए। जैसे क्या वे मैदान में खेलते हैं? क्या वे मैदान में खेलते हैं? तो क्या बनेगा? क्या वे मैदान में खेलते हैं, दे के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा बच्चों, ये पहले बता चुके हैं। डू दे प्ले, क्योंकि ये वर्ब है। डू दे प्ले, कहाँ खेलते हैं? मैदान के ऊपर, तो ऑन लगा दीजिए, ऑन द फील्ड या ऑन द ग्राउंड, क्योंकि फील्ड माने खेत होता है, तो फील्ड यूज कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं। ऑन द ग्राउंड, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे क्या वह खाना बनाती है? क्या वह खाना बनाती है? हाँ, बनाती है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ही के साथ डज शी, बनाती है ना तो शी लगाएंगे। डज शी कुक, बनाना यानी पकाना, डज शी कुक द फूड, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हम 4 एग्जाम्पल कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के WH टाइप में, ठीक है। WH टाइप को जानते हैं। WH टाइप WH टाइप क्या है? WH टाइप बनाने का नियम, WH टाइप बनाने का नियम क्या होता है बच्चों? WH टाइप बनाने का नियम, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी बनाते हैं, यानी WH वर्ड, क्या लिखेंगे? WH वर्ड। फिर इसके बाद वही नियम लग जाएगा जो यस या नो टाइप में था। WH वर्ड प्लस डू या डज लगा देंगे, डू या डज प्लस सब्जेक्ट लगा देंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वी फर्स्ट फॉर्म। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी ओ फॉर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसके एग्जाम्पल में क्या है? जैसे मैं स्कूल क्यों जाता हूँ? मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, कोई ना कोई रीज़न होगा। क्यों जाता हूँ? पढ़ने जाता हूँ। तुम स्कूल क्यों जाते हो? पढ़ने जाते हैं। तो मैं स्कूल क्यों जाऊँगा? पढ़ने जाऊँगा।
तो आई यहाँ पे देखिए बीच में आ गया ना, क्यों? तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी यानी WH वर्ड की, तो वाई, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है? वाई। फिर हेल्पिंग वर्ब आई को देख के लगाना है, डू। फिर सब्जेक्ट क्या है? आई। वाई डू आई गो। ये वाली कर्ता वाली जो आई होती है हमेशा कैपिटल बनाना है, चाहे बीच में बने चाहे शुरू में बने, ठीक है? ये वाली आई मत बना देना। वाई डू आई गो टू स्कूल, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इस प्रकार से फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल, तुम खाना क्यों खाते हो? जीने के लिए। किसके लिए बच्चों? जीने के लिए। तुम खाना क्यों खाते हो? क्यों खाते हो? अच्छा, यू नो, पहले क्यों की, वाई, फिर यू के साथ डू लगेगा, फिर यू बनेगा वाई डू यू ईट, वर्ब हो जाएगी द फूड, ईट द फूड, क्वेश्चन मार्क। देख रहे हैं बीच में अगर आ रहा है। जैसे तीसरा एग्जाम्पल, तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो? बताइए, पूछ रहा है कोई कहाँ रहते हो, तो बता देना जहाँ रहते हो। कहाँ की अंग्रेजी वेयर, फिर यू के साथ क्या लगेगा? डू, फिर यू, वेयर डू यू लिव, माने रहना, ठीक है? ठीक है बच्चों, देखिए बता दें कि जो कौन होता है, जो हु पूछा जाता है, ये किसी व्यक्ति की जानकारी लेता है। किसकी? किसी व्यक्ति की, व्यक्ति विशेष की, ठीक है? व्यक्ति विशेष की लेता है जानकारी। अच्छा, अगर जो व्हाट होता है, नहीं, वेयर जो होता है ये स्थान के लिए होता है, किसी स्थान की जानकारी देता है, ठीक है? और हाउ जो होता है ये रीजन, मतलब हाल चाल लेता है। कैसे? रीजन, आपका रीजन जानता है कैसे, ये कैसे हुआ, ठीक है? हु, व्हाट जो होता है ये कोई प्रश्न, जैसे तुम क्या खाते हो, तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। तो यहाँ पे किसी थिंग्स की जानकारी लेने के लिए है, किसी वस्तु की जानकारी के लिए, ठीक है? अलग अलग क्वेश्चन का अलग अलग प्रयोग। मान लीजिए तुम कहाँ जाते हो, अब तुम बता रहे हो, तुम आंसर दे रहे हो क्यों का, मैं खाना खाता हूँ। तुम क्यों खाते हो, अगर हम तुम क्या करते हो अगर पूछते, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, ऐसे ही कहते हैं ना। अगर हम कह रहे हैं तुम कहाँ रहते हो, अब तुम कह रहे हो मैं खाना खाता हूँ, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। यानी हमें रीजन पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन किया जा रहा है तो ये किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। ये स्थान का नाम पूछ रहा है तो स्थान बताना है। अगर हम पूछ रहे हैं तुम कौन हो, अब तुम बता रहे हो मैं खाना खा रहा हूँ, कहाँ बैठेगा? नहीं बैठेगा। यानी कौन का मतलब तुम्हारा नाम पूछा जा रहा है कि तुम कौन हो, ठीक है? तो ये रीजन जानना पड़ेगा। इस प्रकार से हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। अभी हम इसका एक्सरसाइज भी कंप्लीट करवाएंगे, लास्ट में सारे मिक्स होंगे और एक एक एक्सरसाइज भी करवाएंगे। देखिए इसके बाद हम आते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में, ठीक है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पढ़ा है। इंट्रोगेटिव के बाद हम जस्ट आने वाले हैं यहाँ पे क्या, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। एक वर्ड जुड़ गया इसमें, नेगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव तो पढ़ ही चुके हैं, वही नियम लगेंगे, सिर्फ उसमें नहीं शब्द आ जाता है तो उसको नेगेटिव कहते हैं। अगर वाक्य में कहीं नहीं शब्द दिख जाए तो उसको नेगेटिव समझ लीजिए, ठीक है? तो अगर हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो देखिए बनाने का नियम यस या नो टाइप कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या रखते थे? हेल्पिंग वर्ब रखते थे, डू या डज। क्या रखते थे? डू या
डज रखते थे बच्चों, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लगाते थे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाते थे, लेकिन नहीं, सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आ जाएगा, नॉट, क्योंकि नकारात्मक हो गया, नॉट लग जाएगा। और वही नियम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और प्लस ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, ठीक है बच्चों, और प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ओ फॉर ऑब्जेक्ट है रखा है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे WH टाइप को निपटा देते हैं, क्योंकि अभी तक अलग अलग पढ़ते थे, अब शॉर्टकट थोड़ा सा पढ़ेंगे। WH टाइप, WH टाइप में क्या बन जाता है, WH वर्ड बन जाता है, WH वर्ड की मीनिंग सबसे पहले, और बाकी यही पूरा वाक्य रहता है, यानी डू या डज लगाते हैं, डू या डज देख रहे हैं, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस नॉट लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, जो ऊपर रखा वही उतारा दे रहे हैं, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस नियम वही है। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, जैसे क्या क्या वह है, क्या वह है, क्या वह है किताब नहीं पढ़ता है, क्या वह किताब नहीं पढ़ता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा, क्या वह किताब नहीं पढ़ता है, तो वह के साथ डज लगेगा, जी ही लगेगा, ही के बाद जस्ट सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, बस बाकी यही है, रीड द बुक, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये ख़त्म हो गया। अगर बीच में आ जाता है तो अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्या तुम मैदान में नहीं खेलते हो, मैदान में नहीं खेलते हो। तो बच्चों क्या होगा, क्या तुम मैदान में नहीं खेलते हो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डू यू के साथ डू लगेगा, नॉट लग जाएगा, डू यू नॉट प्ले ऑन द ग्राउंड, क्या होगा भैया, फील्ड यूज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, फील्ड। अगर बीच में आ जाता है तो ये दो एसएनो टाइप के हो गए। अगर बीच में आ जाए, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ। देखिए हर वाक्य में पहचान तो रहे हैं ना, ताहती है आ रहा है, ताहती है को छोड़ करके अगर अन्य कोई आ जाएगा तो दूसरे सेंटेंस में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। देख रहे हैं यहाँ पे WH वर्ड की मीनिंग क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं बनती थी, यहाँ बीच में आ गया तो सबसे पहले बनाते हैं, और बाकी नियम वही है। ये देखिए इसको दबा लीजिए, डू आई नॉट गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो। अगर यहाँ पे हम पत्र क्यों नहीं पढ़ते हैं, हम पत्र क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्या बनेगा बच्चों, वाई डू वी, क्यों, क्योंकि वाई बीच में है, फिर डू लगाइए, वी के साथ डू लगता है, फिर वी कर्ता, नॉट लगाना पड़ेगा। कर्ता के बाद हमेशा जब भी इंट्रोगेटिव, चाहे वो यस या नो टाइप का हो और चाहे WH टाइप का हो, हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, ठीक है, इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वाई डू वी नॉट रीड माने पढ़ना, द लेटर, रीड द लेटर। इस प्रकार से देखिए बच्चों हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को ख़त्म कर चुके हैं। अब हम एक एक्सरसाइज इसके बाद वीडियो जो बनाएंगे तो पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक कंप्लीट एक्सरसाइज करवाने वाले हैं, उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, ठीक है। इस प्रकार से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा ख़त्म हो चुका है, और वीडियो को पॉज करके इसको सब राइट डाउन करें, नोट करें, ठीक है, और नोट्स बनाते जाएं। हाँ बच्चों, जब भी आप पढ़िए तो एक रफ और पेन ज़रूर रखिए और आप साथ में लिखते भी जाइए, ठीक है, ताकि आपको जब रिविज़न करना पड़े तो वीडियो पर न जा करके आप बड़ा एक बार फेर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।